मानहानि केस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक मिथिलेश ठाकुर जी एक्चुअली चुनाव हारने के बाद काफ़ी हताशा में हैं। उनको लगता है कि कुछ हुलूल जुलूल करके कैसे हम फिर से विधायक बन जाएं। अरे भाई, जब आपको जनता एक बार रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया, आप मंत्री थे, जल के मंत्री थे, लोगों को पानी, शुद्ध पानी पिलाना आपकी जिम्मेवारी थी, आपने क्या किया? फिर भी अगर उनको शर्म नहीं आता है, सीना तान के अगर चल रहे हैं तो दुखद है। जल जीवन मिशन में आपको मालूम है कि 5200 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। देश के, दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हजारीबाग की सभा में मंच से कहा कि भाई जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है उसमें जो दोषी हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि रांची के एक अखबार में छपा कि 22 करोड़ रुपया का चेक कैशियर ने काट के फर्जी निकासी कर लिया और उसने बाज़ाब्ता रेट बताया कि भाई मंत्री जी को 5% जाता था, इंजीनियर इन चीफ को 2.5% जाता था। इस तरीका उन्होंने नाम लेने का काम किया है। आप लोग सब देखे, पूरा झारखंड देखा, पूरा झारखंड शर्मसार हुआ कि एक कनीय पदाधिकारी एक मंत्री पर 5% कमीशन और घूस लेने का आरोप लगाता है। इन सब बातों का जवाब देना चाहिए मंत्री जी को। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि जल जीवन मिशन में आप मंत्री थे, गढ़वा के 5 लोगों के घर तक आज पानी का सप्लाई नहीं हुआ, फर्जी निकासी हो गया। अभी आप देखे होंगे 31 करोड़ रुपया का गढ़वा के संवेदक ने फर्जी निकासी कर लिया। सर, ये जो केस किया गया जो तो ये उसमें जो है कि आप मतलब उसमें लिखा गया कि माफी मांगेंगे या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? ठीक है, तो कानून, कोर्ट कचहरी अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। हम लोग तो लॉ अबेडिंग पर्सन हैं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि उनके पिताजी वन विभाग में कर्मी थे, कर्मचारी थे वन विभाग में। तो उनके पिताजी जब वन विभाग में कर्मचारी थे, देश आज़ादी हुआ 1947 में, तो 1947 के पहले अगर स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई होगा, मतलब 20-21 साल उम्र होगा तबे हुआ होगा। तो अगर इनके पिताजी का जन्म मान लीजिए 1910 में हुआ होगा, 15 में हुआ होगा, तभी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का तगमा वो अपने पिताजी को जो देते हैं, जो मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं तो अभी भी आपको स्टैंड कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। और एक स्वतंत्रता सेनानी उनके पिताजी नहीं होने के बाद भी अगर कई जगह मैच कराते हैं कि भाई मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर फुटबॉल मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रियल में जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका अपमान है। मतलब एक डॉक्टर को, अगर एक गलत आदमी को, अनपढ़ आदमी को डॉक्टर कहिएगा तो पढ़े लिखे डॉक्टर का ये अपमान होता है। वैसे ही स्वतंत्रता सेनानी, फर्जी स्वतंत्रता सेनानी अगर अपने पिताजी को उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम देंगे, संज्ञा देंगे, तो सही में जो स्वतंत्रता सेनानी है कहीं ना कहीं उनको। क्या आपके पास अपने आरोप के सबूत हैं सर? आरोप के सबूत हैं। आरोप के सबूत यही है कि देश आज़ादी हुआ 15 अगस्त 47 को। 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो भी होंगे कम से कम 20-21 साल के होंगे, तभी स्वतंत्रता सेनानी होंगे। तो देश आज़ादी के 21 साल पहले अगर जन्म होगा तब जाके एक आदमी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया होगा। यहाँ थे, मेरे याद में थे, वन विभाग में कर्मी थे। तो नकली स्वतंत्रता सेनानी बना करके असली स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का काम जो ये पूर्व मंत्री जी कर रहे हैं, पक्का मानिए हताशा का परिचायक है। उलूल जुलूल बयान, बालू उनके भाई मिल के बेच दिए, सब पूरा गढ़वा जग जाहिर है कि बालू, अरबों रुपया का बालू काला बाजारी हुआ। मैंने कहा कि भाई इनके भाई
इनका मंत्री जी का मिली भगत होकर के लोगों ने अरबों रुपया का बालू बेच दिया। और गांव गरीब किसान को अगर बालू चाहिए तो 7,000 रुपये ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। तो ये बालू चोरी करके अकूत संपत्ति अर्जित किए हैं मंत्री जी। एहू में उनका मानहानि हो गया, एहू में जाके कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरा मानहानि हो गया, मैं बालू चोरी भी नहीं किया हूँ। तो क्या मंत्री जी मंदिर में अपना बाल बच्चा लेके जाके कह सकते हैं क्या जब मैं बालू का 1 रुपया नहीं जानता हूँ? हाँ, हमको बोलिएगा तो हम कह देंगे, जब हम क्रिया खा जाएंगे। हम लोग को आज भी गढ़वा में 2,000 रुपये बालू बिकता है। चले जाइए नगर भवनाथपुर में 6,000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिकता है। कहीं ना कहीं हम लोग का भी थोड़ा इसमें इफेक्ट है। अभी भी करप्शन है गढ़वा विधानसभा में भी, अभी भी बालू के नाम पर ऊपर तक पैसा जाता है, मुख्यमंत्री तक। लेकिन फिर भी 2,000 रुपये ट्रिप, 1,500 रुपये ट्रिप लोगों को बालू मिल रहा है। इसलिए कि भाई पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधायक जी को भी बालू में कमीशन चाहिए था, इसलिए बालू का रेट ज़्यादा था। अभी हम लोग को तो बालू का पैसा चाहिए नहीं, हम लोग को तो ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं। खाने पीने भर मिलता है, 2 लाख सैलरी मिलता है, तो पैसा हम लोग लेते नहीं है, इसलिए बालू का रेट कुछ गिरा है। विधायक जी, क्या आप अपने बयान पर आज भी कायम रहेंगे? आज भी नहीं, हमेशा कभी भी हम अपने बयान पर कायम हैं। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। अब नकली कागज बनाए होंगे तो उसका हम जांच कराएंगे। हम तो कायम हैं। या हम तो क्या बोले कि सही में जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका अपमान है। एक 2 पैर वाले को अगर आप लांगड़ कहिएगा तो उसको मन में तकलीफ होगा, और जो सही में जिनका 2 पैर है उनको लांगड़ कहना अच्छा नहीं है। तो जो है सही में स्वतंत्रता सेनानी है उनका अपमान करना ठीक नहीं है। चलिए।